हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल इको विंग में। तो आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है क्लास 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये चैप्टर 1 है एनसीईआरटी बुक का और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहूंगी, और भी वीडियोस देखने के लिए मैथ से रिलेटेड या फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल इको विंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए यूजर हैं, एग्जिस्टिंग हैं तो बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो एनसीईआरटी बुक का ही है और यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल, रिलेशंस का मतलब क्या होता है मैथमेटिकल लैंग्वेज में। तो यहाँ पर रिलेशन जो है वो हमारा कहीं ना कहीं को रिलेट करता है सेट वाले टॉपिक से, जो कि हमने बहुत पहले टॉपिक हमने क्लास 11th में सेट थ्योरी पढ़ी थी, उसी से कोरिलेट करता है। लेकिन बहुत डिफरेंस भी है। सेट सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास पर्टिकुलर ए जैसे सेट है, कोई भी यहाँ पर डिजिट हमारे पास हैं और बी हमारे पास सेट है, यहाँ पर भी कुछ भी हमारे पास डिजिट्स हो सकते हैं। तो रिलेशन वाले टॉपिक में हमें कुल मिलाकर यही समझना होता है कि ये पर्टिकुलर सेट और ये पर्टिकुलर सेट आपका आपस में मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर किस तरह का रिलेशन है। अब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है, ट्रांजिटिव हो सकता है या सिमेट्रिक हो सकता है। तो हमने आज यही 3 चीजें जो है डिस्कस करनी है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं रिलेशंस को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लेते हैं एनसीईआरटी बुक में जो दिए हुए हैं। जैसे कि यह एग्जांपल है ए बी जो बिलोंग करता है ए इंटू बी सच दैट, इस तरीके से कि ए जो है वो ब्रदर है बी का। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज बिलोंग कर रही है इसको, तो ये कुछ ना कुछ एक रिलेशन बता रहा है। अब वो रिलेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नोटेशन फॉर्म में हो सकता है, नेचुरल नंबर्स फॉर्म में हो सकता है, लेकिन वो आर्बिट्रेटरी सब फॉर्म में रहेगा ही रहेगा। अगर वो रिलेशन है तो पर्टिकुलर हम लोग उसका एक सेट बिल्डर फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और जहां पर हम मैथमेटिकल नोटेशन दे पा रहे हैं इट मीन्स कि वहां पर आपका रिलेशन है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास दिए हुए हैं, जिसका यहाँ पर समराइजेशन देखिए क्या है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर। मतलब कि आर जो है, जो पर्टिकुलर रिलेशन है वो दोनों के लिए कॉमन होगा तभी वो बिलोंग करेगा, राइट। तो वी राइट एज अ ए बी बिलोंग्स टू आर, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। वी डू नॉट बॉदर वेदर इज अ रिकॉग्नाइजेबल और कनेक्शन और लिंक बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे खुद ही दिया हुआ है कि हमने 11th क्लास में जो फंक्शंस पढ़ा था वो इसी टाइप का रिलेशन बताता है, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो जो टाइप ऑफ रिलेशन है आपका, एक मिनट, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस में सबसे पहले हमें समझना होगा यहाँ पर कुछ डेफिनेशन जो यहाँ गिवन है। डेफिनेशन 1 है कि कोई भी सेट आपका एम्प्टी सेट है अगर, तो वो एम्प्टी रिलेशन शो करेगा। और डेफिनेशन 2 ये कहती है कि अगर यूनिवर्सल सेट है तो वो यूनिवर्सल रिलेशन शो करेगा। इसका मतलब ये है यूनिवर्सल रिलेशन शो करने का कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 2, राइट। एग्जाम्पल नंबर डेफिनेशन 2 सॉरी, A relation R in a set A is called universal। वो तब होगा यूनिवर्सल जब R जो है वो A into A होगा, मतलब कि उसके पास काफी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो हम उसे यूनिवर्सल सेट का नाम देंगे। तो ये दोनों डेफिनेशंस बताती हैं कि सेट का जो रिजेम्बलेंस है वही
आपका रिलेशंस भी बताता है। तो यहाँ पर हम लोग अब टाइप्स की बात करते हैं। नंबर 1 है आपका रिफ्लेक्सिव, जो कि A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ए जो हैं यहाँ पर एक रिलेशन बिल्डअप कर रहे हैं जो कि किसको बिलोंग करते हैं, फर्दर एक ए सेट को या रिलेशन को। तो आपने यहाँ पर रिफ्लेक्सिव को समझना है कि रिफ्लेक्शन जो है वो आर का वो सेम उस पर होना चाहिए, राइट, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। सिमेट्रिक का मतलब होता है एक जैसा। तो सिमेट्रिक रिलेशन तब होगा जब इफ A1 A2 belongs to R implies that A2 A1 also belongs to R for all A1 A2 belongs to ए। सिमेट्रिक मतलब यहाँ पर इसके साथ भी रिलेशन वही है और इसके साथ भी सेम है, तभी हम उसको लिख सकते हैं A1 और A2 बिलोंग्स टू ए, तभी वो सिमेट्रिक माना जाएगा। सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, ये एक जैसे बहुत से रिलेशंस को शो करता है और ये सिर्फ एक जैसे रिलेशंस को शो करता है। थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन होता है जो एक तरह से फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं कैसे, देखिए A1 A2 बिलोंग्स टू R एंड A2 A3 बिलोंग्स टू R implies that A1 A3, यानी कि ये वाला और ये वाला टर्म आपका ट्रांजिटिव फॉर्म में आएगा फॉर ऑल A1 A2 और A3 बिलोंग्स टू A, ये ट्रांजिटिव फॉर्म में आएगा। तो 1.1 एक्सरसाइज जो है वो इन्हीं तीनों टाइप्स पर बेस्ड है जो आपको सॉल्व करके देखने हैं, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स पर आप दे सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को जरूर कंसिडर करूंगी। मेरे चैनल को देखने के लिए थैंक यू। लगातार सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।